वेलकम टू न्यूटन क्लासेज बाय अभिषेक सर। आप सभी विद्यार्थियों का न्यूटन क्लासेज बाय अभिषेक सर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक मिश्रा और मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इन सबों के बारे में हम लोगों ने जानकारी अर्जित की। तो चलते हैं आज का क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन क्या होता है, इनके फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, मौसा कैसे निकाली जाती है। तो खासकर 10th के एग्जाम के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आप लोग यह वीडियो पूरा देखें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इससे पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं वो भी देखें और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड विभाजन क्या होती है। प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इससे पहले हम बता दें कि यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें, समझे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले यूक्लिड के बारे में बता दें कि वो गणितज्ञ थे, यूनान के रहने वाले थे, एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। और विभाजन का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। विभाजन का मतलब क्या होता है? भागा। तो वो जो प्रमेय दिए, भाग पे जो उसने एक प्रमेय दिए, तो उसे ही बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और कुछ नहीं है। ये भाग ही है एक तरफ से, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं परिभाषा पे। क्या बोला जाता है? यदि ए एवं बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल प्राप्त हो जो बी से कम हो। यहाँ जो शेषफल जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा? बी से कम होगा। हम आप लोगों को परिभाषा से सर समझ में नहीं आई होगी, तो हम आप लोगों को उदाहरण से समझाएंगे। इसका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, b भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है? भागफल है, और r क्या है? शेषफल है। लेकिन यहां क्या होना चाहिए? जीरो जो होता है, जीरो से बड़ा या बराबर r होती है, r यानी क्या? शेषफल। और उससे भी बड़ा क्या होता है? b होता है। b मतलब b क्या हो गया? कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो इस पे एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हम लोग कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना क्या? भागफल, और क्या होता है? प्लस शेषफल। होता है कि नहीं होता है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बच्चे में पढ़े, ये हर एक कोई पढ़ा होगा, ये समझता भी होगा। ये भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस में क्या? शेष। तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, है यही है, सिर्फ मान अलग अलग दे दिया गया, मान अलग अलग दिया गया है। जैसे भाजक यहाँ पे किसको माना गया है? यहाँ पे भाजक किसको माना गया है? भाजक बी को माना गया। भाजक किसको माना गया है? बी को। भाजक किसको माना गया है? बी को। भाज्य किसको माना गया है? ए को। भाज्य किसको माना गया है? ए को। शेषफल किसको माना गया है? आर को। शेषफल आर को। शेषफल किसे माना गया है? आर को। इस भागफल किसे माना गया है? क्यू को। भागफल किसे माना गया है? क्यू पे। क्यू को माना गया है। अब यहाँ पे
इसका मान रख के देखिए, यहाँ पे इसके बदले ये जो दिया गया उसका मान रखते हैं, भाज्य। भाज्य यहाँ पे क्या है, ए है, भाग ए है कि नहीं है, भाज्य यहाँ पे क्या है, ए है। उसके बाद देखिए क्या है, भाजक। भाजक यहाँ पे क्या है, बी है। भाजक क्या है, बी है। यहाँ पे क्या चीज का मल्टीपल है, यानी गुना का चिन्ह है यहाँ पे गुना, चलिए दे देते हैं। और बी, उसके बाद क्या है, भागफल। भागफल यहाँ पे क्या है, भागफल तो क्या माने, क्यू है, क्यू क्यू दीजिए आराम से। और प्लस में शेषफल, शेषफल क्या है, आर है। देखिए इस फॉर्मूला पे आया कि नहीं आया, इस फॉर्मूला पे आया कि नहीं आया। इसे हम लिख सकते हैं, पता होगा कि डॉट का चिन्ह दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होगा, जब पता होगा कि चर अचर राशि हम पढ़ चुके हैं या जानते ही होंगे। अगर कोई चर राशि होती है, चर राशि के बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो गुना का चिन्ह नहीं दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इस बीच में दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। दोनों के बीच में क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहां तक आया कि नहीं, यहां आया कि नहीं आया, वही है। कुछ चेंज है, कुछ नहीं चेंज है, कुछ चेंज है ही नहीं है। सिर्फ ये जो है ना अपना एक प्रमेय दिया है और कुछ नहीं है, यही है। अब देखिए अगर यहां तक भी आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां तक आया। अब इसको तोड़िए, कितना एक कितना है यहाँ पे, एक कितना है यहाँ पे 42 है, 42 इक्वल टू, देखिए आराम से समझिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इससे और एग्जांपल हम देंगे उसमें समझिए। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है, ए के बदले यहाँ पे कितना है, 42 है कि नहीं है। ए के बदले यहाँ पे कितना देंगे, 42 इक्वल टू, बराबर के चिन्ह है, बराबर दे दिए। बी देंगे, बी के बदले यहाँ पे क्या है, भाजक, मतलब कितना है, 5 है, 5 दिए, गुने कितना है यहाँ पे, भागफल है, भागफल कितना है यहाँ पे 8 है, 8 दीजिए, प्लस शेषफल है, शेषफल कितना है 2 है, दे दीजिए। बस यही आप लोगों का प्रमेय हो गया। क्या हो गया ये, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यही हो गया। समझ गए। तो यहां हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दर्शाइए। तो देखते हैं यहाँ पे पहला में क्या है, 15 व 4, 15 व 4, ये युग्म जो है इसे हम लोगों को दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा वाला रहेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। जो बड़ा वाला रहेगा उसे हम लोग ए मानेंगे, और जो छोटा रहेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। बड़ा वाले को ए और छोटा वाले को बी मानेंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा कौन है दोनों में, 15 बड़ा है, तो 15 का क्या मान लेंगे हम, ए। तो ए बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पे 15, और या ऐसे मान के चलिए, अगर यहां पे 15 को हम लोग कितना मान लेंगे, ए। और एक चीज देखते हैं, 4 इसमें छोटा कौन है, 4 है। अब 2 को बताइए, 4 है, 4 को हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा होगा ऐसे ही करते हैं ना, छोटा में क्या करते, बड़ा जो होता है बड़ा में क्या करते, छोटा से भागा देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, या ए में बी से भागा देते हैं। तो पता होगा ए में हम लोग बी से भागा देते, तो 15 में 15 को भागा लगाएंगे 4 से, तो कितना मालूम लगेगा, 4 तिया 12। अब ऐसे कितने हो छो, कितना होगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आराम से समझो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 जो बचा वो क्या बचा है, शेष बचा है, शेष बचा है 3। और 4 क्या है यहाँ पे, 4 क्या है, भाजक है,
है ना। और 15 क्या है यहाँ पे भाज्य है, और ये क्या है भागफल है कि नहीं है, कोई डाउट। तो चलिए हम लोग इसे हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यानी भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस कितना शेष लिखते हैं। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे a इजकल टू क्या होता है, पर में यही है ना, a इजकल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या रहता है हमेशा, हमेशा r या तो जीरो रहेगा या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन b जो होता है b से छोटा होता है, b से क्या होता है हमेशा छोटा ही होगा, b से जीरो से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा, तो a के बदले यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे कितना है, इसको लिख सकते हैं 15 इजकल टू कितना, 15 इजकल टू कितना, अरे b कितना है 4 है ना, 4 गुने कितना 3 प्लस कितना शेष कितना बचा है 3। यहाँ मत समझना का 3 3 दोनों एक के रंग रखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वहां ये नहीं, जो शेष बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए 7 हुआ कितना है 21 है, 7 हुआ 21 है, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 21 है। तो सबसे पहला मेरा हम लोगों का प्रक्रिया क्या होता है कि सबसे स्टेप पहला क्या होता है कि सबसे जो बड़ा है उसे हम लोग क्या मानेंगे a मानेंगे, और छोटा रहेगा उसे क्या मानेंगे b मानेंगे। तो बड़ा दोनों में कौन है 21 है, बड़ा 21 है कि नहीं है, तो 21 को हम लोग क्या मान लेंगे a, और 7 को क्या मान लेंगे b। अब लगाएंगे भागा 21 में हम लोग 7 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा 3 बार में, कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे जो ये रूल में लिखे a बराबर कितना होता है, a बराबर कितना होता है बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे a कितना है, a 21 है, 21 इक्वल टू कितना लिखेंगे 7 गुने 3 प्लस कितना, यहाँ पे शेष कितना बचा है, गणेश जी का लड्डू बचा है ना 0 जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा शेष 0, शेष कितना हो जाएगा 0। तो एक बार एक चीज देखिए, हम लोग पहला तो ये रूल देख के समझ गए, और हम क्या बताए थे कि r जो होगा यानी शेष जो होगा r जो होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, मतलब बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। इसमें भी हम गौर से देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, r क्या है यहाँ पे r ये है, r देखिए यहाँ पे r b कितना है 4 है, r यहाँ पे कितना 0 से बड़ा है, लेकिन b से क्या है b जो है 4 उससे क्या है छोटा है, b से क्या है छोटा है। यहीं पे देख लेते हैं r क्या है यहाँ पे 0 है, तो हम बता दिए थे r क्या होता है 0 या होता है या उससे बड़ा होता है, r यहाँ पे 0 है, लेकिन b कितना है b 7 है, b से क्या है छोटा है। वो तो बुर्बक को समझ जाएगा कि कभी भी b से r क्या है बड़ा नहीं हो सकता है कि नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, अब लोग तो चलते हैं हम अगला टॉपिक, मौसा निकालना, कैसे मौसा निकाली जाती है। तो हम चलते हैं अब नया टॉपिक लेकर के, युग्लिक विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आप लोगों के एग्जाम के लिए। प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन रहता है 2 या 4 मार्क का, तो इसे समझना अत्यंत जरूरी है। तो अच्छी तरह से इसे समझे, अच्छी तरह जाता है। इससे पहले भी हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ बहुत प्रकार से बहुत तरीका से निकाला जाता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पहला दूसरा में रहता तो एचसीएफ निकालना जानते हैं, सीख लेते हैं। पहला दूसरा में आजकल हर एक जगह सिखाया जाता है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आज हम देखते हैं युग्लिक विभाजन विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, a इक्वल टू कितना होता है, a इक्वल टू कितना होता है बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है। ये तो हम लोगों को याद करना है, पूरा कंठस्थ करना है। ये हो सकता है फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ दे 1 मार्क का, तो इसे तो पूरा कंठस्थ याद रखना है, और इसी से आपको कितना सवाल बनेगा वो देखिए। तो हम लोग अगर मौसा ऐसे निकालने के लिए दे दिया है,
अगर दे दिया जाए 10 और 25 का मौसम निकालने के लिए, कितना का 10 और 25 का क्या निकालने के लिए, मौसम निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये कितना है 25 है, 25 क्या है बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसे हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, 25 को ए मान लेंगे, तो बी मानना पड़ेगा दूसरे को, तो बी को छोटा कौन है 10 है, दो एगो आइए है, तो छोटा कितना है 10 है, 10 को हम लोग क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, 10 को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 25 इक्वल टू कितना लिखेंगे 25 इक्वल टू, इतना तो समझ गए, चलिए यहां से लिखते हैं, लिख सकते हैं कितना 25 इक्वल टू, क्या a इक्वल टू कितना होता है, a इक्वल टू बी क्यू, तो 25 इक्वल टू b कितना है 10, और q तो नहीं निकला है, नहीं निकला है, तो भागा दीजिए, क्या करेंगे 25 में हम लोग कितना से भागा देंगे 10 से भागा देंगे, 10 से क्या करेंगे भागा देंगे, कितना बार में लगेगा 2 बार में, कितना आया 20 आया, आया कि नहीं, 5 क्या हो गया शेष बच गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे 10 से दी कितना बचा, ये देखिए 25 में 10 से कितना बार में लगा है 2 बार में लगा है, और शेष कितना बचा है 5 बचा है। तो देखिए यहाँ पे इतना पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एचसीएफ तब निकलता है जब शेषफल कितना बचना चाहिए 0, ये हम लोग बच्चे में भी पढ़ चुके हैं, जब तक शेषफल 0 बचता नहीं तब तक छोड़ते नहीं है, देते ही रह जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे 5 को घेर के फिर 10 निकालते थे, और 2 बार में कट गया, तो अब एचसीएफ ये कितना हो गया 5 हो गया, ऐसे निकालते थे कि नहीं निकालते थे। इसमें भी वही कंडीशन करना है, वही रूल लागू होगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम लोग क्या किए, 10 में लगाए हैं, 10 में लगाए हैं, ए यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, ए यहाँ पे कितना हो गया 10, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10 इक्वल टू बी कितना है यहाँ पे 5 है, बी कितना है 5 इंटू कितना से लगा रहे हैं 2 से, शेष कितना बचा 0, शेष कितना बचा 0, शेष 0 आ गया कि नहीं आ गया। जब ये शेष 0 आ जाएगा तो इधर का रहेगा बी जो रहता है, बी क्या हो जाता है एचसीएफ, बी क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। जब ये अगर R 0 हो जाएगा तो बी क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया HCF इक्वल टू कितना हो गया 5, दैट्स ऑल। समझे कि नहीं समझे, जो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं बच्चे से निकालते आ रहे हैं, सेम टू सेम वही निकालना है। या फिर पहले आप लोगों को एक तरीका समझा देते हैं, पहले आप लोग ये एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ इसका मान यहाँ पे रखते जाइए, सिंपल तरीका, ये एचसीएफ निकालिए उसका मान यहाँ पे क्या है रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप रब में भी निकाल सकते हैं इसका, और ऐसे करके मान रखिए, समझ गए।